सुहेल अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं। गिलगित से आपका ताल्लुक है, कैसे हैं आप सुहेल? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह शाजिब भाई, खैरियत से। सबसे पहले सुहेल भाई मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जैसा कि जिक्र हो रहा है बार बार, और अब तो आप माशाल्लाह मशहूर होते जा रहे हैं कि आप 5,000 रुपए लेकर गिलगित से निकले थे, क्या किया उसके बाद आपने 5,000 रुपए का? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद 92 न्यूज़ का थैंक यू सो मच कि मुझे इस अहल समझा कि आज अपने लाइव टीवी शो में मुझे बुलाया गया। तो सबसे पहले इस सफ़र का आगाज़ मैंने 2017 से किया, 2017 में किया था। गिलगित से मैं मतलब भाग के आया था कराची, आने के टोटल मेरे जेब में थे 5,000 रुपये। मतलब कोई ऐसी थिंकिंग थी भी नहीं कि कराची में कोई सहारा देने वाला होगा। बस वहाँ से 5,000 रुपये लेके मैं कराची आया था। आने के बाद जैसे ही मैं सोराब गोड पे उतरा तो उस टाइम पे मेरे जेब में टोटल 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ था। वहाँ से मैंने किसी से पूछा, यार ये चिश्ती नगर का रास्ता कहाँ से है? बड़े मुश्किल से एक पठान ने मुझे बताया था, आप यहाँ से समामा चले जाए, आप वहाँ से किसी से पूछे, आपको दिखा देंगे, आप वहाँ से इजली जा सकते हैं। अगर मैं ऐसा समझा दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा रास्ता। तो मैं वहाँ से आके समामा पे बैठा हुआ था, इसी ही खड़े होकर, अब मुझे कुछ पता है ही नहीं। ठीक है, 100 रुपये मेरे जेब में थे टोटल। अब मुझे यानी कि 5,000 रुपए आप वहाँ से लेकर निकले थे, जब कराची पहुंचे तो सिर्फ 100 रुपए जेब में, सिर्फ 100 रुपये जेब में पड़े हुए थे मेरे। तो समामा के पुल के नीचे में खड़ा हुआ था, तो अचानक से गिलगिती पता नहीं कहाँ से आ गया बाहर। अल्लाह पाक किसी न किसी को वसीला बना देता है जब इंसान की नीयत साफ हो। तो किसी गिलगिती से मेरी मुलाकात हो गई, तो उसने कहा क्या करो यहाँ पे? तो मैंने कहा यार सीधी बात यह है कि मैं गिलगित से भाग के आया था टोटल में 5,000 रुपये लेके। तो अभी यहाँ के मेरे पास किराया भी ख़त्म है, मतलब मैं भूखा भी हूँ इस टाइम पे, मतलब सिर्फ पानी पे गुजारा करके बैठा हुआ हूँ। तो वो अपने साथ मुझे हॉस्टल लेके गया, अब्बास टाउन। हॉस्टल ले जाने के बाद उसने अपने पास 2-3 दिन मुझे मतलब अच्छे खासे तरीके से खिलाया पिलाया। खिलाने के बाद उसने रिमझिम टावर के नीचे आगा जूस पे मेरी जॉब लगाई थी। अच्छा। मैं अब्बास टाउन से पैदल जाता था रिमझिम टावर। तो वो जॉब क्या थी? वो आगा जूस में वेटर था मैं। अच्छा। और टोटल में 300 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। ये 2017 की बात है, कोई 1998 की बात नहीं है। और 300 रुपये दिहाड़ी में क्या होता है आजकल? 300 रुपये तो आपके सिर्फ आने जाने में लग जाते होंगे, वहां से आपका जाना। पैदल जाता था मैं, इसीलिए पैदल जाता था। पैदल जाते थे ताकि वो 300 रुपये आपके बच जाएं दिन के। बिल्कुल जी बच जाते थे, क्योंकि मुझे हॉस्टल का किराया भी तो देना था 5,000 रुपये। कहाँ से करता मैं? सपोर्ट नहीं थी घर से। मैं बड़े मुश्किल हालात से गुजर चुका हूँ। जो मेरी इस टाइम पे वीडियो वायरल है ना, इसमें मैंने बहुत सारी हकीकतें छुपाई हुई भी है। अगर मैं हकीकतें भी बयान करूँ ना तो मतलब यानी कि इस टाइम पे जितने लोग रो रहे हैं ना, मतलब उनसे डबल लोग रोएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर ये जानना ही बड़ा ज़रूरी है कि क्या कोई फैमिली सपोर्ट थी? जैसे कि आप कह रहे हैं कि वहाँ से आप यहाँ पर आ गए थे कुछ सोचे समझे बगैर, कोई फैमिली सपोर्ट किसी किस्म की थी आपको? कोई फैमिली सपोर्ट नहीं थी। मैं बहुत देर से सुहेल तुम्हें देख रही हूँ। शाजिब माशाल्लाह इतने अच्छे सवालात आपसे कर रहे हैं। तुम्हारी आंखें बार बार भीग जाती हैं, क्या वो उस वजह से है जिस वक्त से तुम गुजरे हो, या मेरा मकसद तुम्हारी आंखों में आंसू लाना नहीं मेरे भाई, सिर्फ देख रही हूँ कि पता है क्या, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की आंखों में देखना जिन्होंने स्ट्रगल्स देखी हो, जिन्होंने फेलियर देखा हो, जिन्होंने हार देखी हो। हार के बाद जो जीत होती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है ना से। जी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि एज अ बहन मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। शाजिब ने बहुत सारी बातें सुनी पूछी, लेकिन ये जो इस वक्त तुम्हें लोग देख रहे हैं, उनके लिए सुहेल कौन है? मैं अपनी तारीफ कैसे करूं आज यहाँ पे? नहीं करें, मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकता। हम करेंगे तुम्हारी तारीफ। मैं अपने आप यही तुम्हें बता ना, मैं अपने अल्फाज अपनी तारीफ बयान नहीं कर सकता। देखिए, आप जो बताएंगे ना अपनी मोटिवेशनल, आपकी जो भी एक स्टोरी है पूरी, उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जो आपको देखकर उनके अंदर भी एक उम्मीद जागेगी, और शायद उनकी भी अगर नीयत ठीक है तो वो एक कदम उठाएंगे जैसे आपने कदम उठाया था इस कामयाबी की तरफ। देखने वालों को बता दूं, इस वक्त ये 2 दिन से नहीं सोया, 48 घंटों से ऊपर हो गए। टोटल 4 घंटे सोया ऊपर हो गया है, सिर्फ 3.25 घंटे सोया हुआ है ये नौजवान इस वक्त, जिसके पास सिर्फ 100 रुपए थे। कैसा रहा सफर ये 3 साल का? बहुत हार्ड में। ऐसे ये जो 2017 से लेके ये अभी 2022 आ रहा है, जो 5 साल का मतलब ये जो लंबा जो सफ़र मैंने काटा है ना, अगर इसकी ऐसी हकीकतें हैं कि मतलब मैं खुद ही अभी मतलब बयान करूँ तो रोने लग जाऊँगा। पिज्जा बनाते हो सुना है, बहुत तारीफें होती हैं। पिज्जा में बनाना मतलब किसी ने मुझे सिखाया नहीं था। अरे मैं एज अ स्वीपर लग गया था एक डाइनिंग में। वहाँ से मैं किचन में जाते जाते यहाँ से वहाँ देखते देखते फास्ट फूड और पिज्जा सारा सीख के, ट्रेनिंग किसी ने नहीं दी है मुझे, मैं खुद सीख चुका था किचन में जाते आते झाड़ू मारते।
अच्छा, वहां से आपने सीखा जी, और वहाँ सीखने से के बाद आपने ये फैसला कर लिया कि अब मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। उसके बाद मालिक जो रेस्टोरेंट के मालिक थे और वहाँ के जो शेफ थे उसके बीच में हो गई थी लड़ाई। हाँ अब वहाँ पे पीछे था कोई बनाने वाला नहीं, हाँ तो मजबूरन मालिक ने मुझसे कहा तुम्हारा तो मतलब थोड़ा इतना तो सेंस है कि तुम कुछ सीख चुके हो, तो तुम कंटिन्यू करो यार से आगे, अभी आज मेरा काम बंद नहीं करो। तो मैंने कहा चले सही है। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने बनाना शुरू कर दिया पिज़्ज़ा और फास्ट फूड वगैरह। तो उसके बाद मैं वहीं पे पक्का हो गया और उनको पसंद आ गया आपको? पसंद आ गया बिल्कुल। वहाँ मुझे मंथली 12,000 सैलरी मिलती थी, 12,000 से वहीं से मेरी डबल हो गई थी, 21,000 बन गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर बस मैम ये हुआ कि हम एक बंदे को कमा के दे रहे थे, ठीक है, बंदा तो ऊपर काउंटर पे बैठ के सिर्फ नोट गिन रहे थे। अगर वो मेहनत उसके लिए करने से बेहतर था कि मतलब हम अपने लिए करते। वेरी स्मार्ट, वेरी गुड। इस थिंकिंग के थ्रू एक छोटा सा ओवन लेके, गांव से एक कज़न था, बचपन से हम दोनों पले बड़े, सजाद नाम उसका, तो उसको भी बुलाया मैंने एक गांव से, उसको भी अपने पास रख के बिल्कुल ट्रेन करके, सही है, कभी वो 4,000 बचाते थे, कभी मैं 5,000 बचाता था, कभी वो 6,000, कभी मैं 5,000 बचाते थे। तो बचाने के साथ करते करते 1.5 लाख रुपए हमने बनाए थे। बनाने के बाद 1.5 लाख रुपए से हमने पिज़्ज़ा ओवन खरीद लिया था। अब पिज़्ज़ा ओवन तो हमने खरीद लिया, अब हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं थी। अल्लाह। फिर क्या किया आपने? ढूंढते ढूंढते बड़े मुश्किल से एक कमरा मिला हमें। वो एक ऐसा कमरा था जहाँ मतलब आप जाते तो आपको लगे ये कचराकुंडी है। कुत्ते तक मतलब वहाँ सोना पसंद नहीं करते थे। 6,000 रुपये में हमें किराए में वो जगह मिली थी, और उस जगह को मैंने कमर्शियल बना के आज उस जगह से आज 6,000 किराए से, पता उस जगह में वो जो बंदा है वो 15,000 किराया ले रहा है। आपने उस जगह को डेवलप किया, उस दुकान को, उस जगह को कमर्शियल बनाया था, कमर्शियल बनाया आपने। कमर्शियल बनाया था। तो अब आप ये बताएं कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट आपका चल रहा है वो कहाँ है? क्योंकि नाज़रीन ये सारी स्टोरी सुनने के बाद जानना चाहते हैं कि रेस्टोरेंट किस जगह पर है, और जाना भी चाहते हैं वहाँ पर मेन्यू क्या है, वहाँ पर उनको क्या क्या मिलेगा, क्या रेट्स मिलेंगे, कितनी वैरायटी है खानों की, ये सब बताएं। और क्या अभी भी आप वहीं पर शेफ हैं या आपने और भी लोग रख लिए साथ? अभी फिलहाल, पहले तो हम टोटल 4 लोग थे, जैसे ही काम बढ़ गया मैंने 4 राइडर रखे थे। अब मुझे और राइडर्स की नीड है, तो मैं सोच रहा भाई 5-6 राइडर और हायर करूं। अरे वाह, यानी कि तो और रोटी रोजी सबके लिए आप वसीला बनने जा रहे हो, और लोगों के लिए जो आप तो रोटी रोजी का जो है वो अल्लाह ताला आपको रास्ता बना रहे। तो बहुत कभी सोचा था सोहेल कि जहाँ मेरे पास कोई एक मौका नहीं है और अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया और लोगों को मौका देने का। अच्छा, मैंने सुना है कि सर्व वगैरह भी आप खुद ही करते हैं? जी मैं खुद ही करता हूँ ये सब। ऐसा नहीं कि बैठ जाए काउंटर पे? क्यों? मैम देखिए कि अल्लाह पाक ने एबिलिटी मेरे अंदर मुझे खुद दी है, मेरे हाथ पैर सलामत है, आंखें मेरी सलामत है, सही है, हर चीज़ मेरे तो मैं मतलब यहाँ कर सकता हूँ, तो क्यों मैं फारिग बैठूँ पीछे? क्यों फारिग बैठूँ पीछे? अच्छा, मुझे ये बताओ सोहेल के तुमने अभी बताया था आने से पहले कि मेरा शुरू से ही बिजनेस का माइंड था। लोगों को बताओ ताकि लोग अभी से अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें। बताओ। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि शुरू से ही मतलब एक बिजनेस सेंस था मेरा। तो जब मुझे घर से हफ्ते में या 2 हफ्ते में 30-40 रुपए मिलते थे ना, तो उस टाइम पे 5 रुपए के नामी पापड़ आता था, सही है, उसके अंदर कभी 2 का सिक्का निकलता था तो कभी 5 का सिक्का निकलता था। तो मैं कम से कम 30-40 दुकानों में विजिट करता था अपने इलाके में। करने के बाद वहाँ से मैं 2-3 पापड़ उठाता था, जो भारी वजन में मुझे मतलब लगे कि इसमें सिक्का है कह के, जिसका वजन भारी हो ना तो वो मैं उठा के उससे परचेजिंग करता था। ठीक है, अभी 30 रुपये से मैंने 6 पापड़ खरीद लिए, 5-5 सिक्के के हिसाब से 30 हो गए, 30 के डबल हो गए, कितने हो गए? 60 हो गए। तो इस सेंस के थ्रू मतलब यानी बचपन से ही ना मेरा एक कारोबारी मतलब यानी कि सेंस था। बिल्कुल, कारोबारी माइंड से हम कहते हैं, जो बिजनेस अप्रोच होती है वो आपकी शुरू से बहुत अच्छी थी। शुरू। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं उस बात पर आती हूँ, उस सोहेल पर आती हूँ जो गाँव से भाग कर आया था। घर वाले जब छोड़कर जा रहे थे, घर में पीछे कितने लोग थे? 2 मुझसे बड़े भाई थे। वालदा? वालिदा भी थी। वालिद भी थे। बहनें भी थी। बहनें भी थी। जब छोड़ के आ रहे थे तो कुछ जहन में था कि वापस नहीं आऊंगा? जी बिल्कुल, ये तो एक जिद थी दिल में, एक जिद थी दिल में, सही, अल्लाह पाक की तरफ से एक मतलब यानी कि उस टाइम पे मुझे मतलब आगे जाके एक नियामत मिलने वाली थी, तभी तो वो जिद मेरे दिल में जागी थी। अदरवाइज अगर मैं वहाँ से भाग के नहीं आता तो मैं आज कहाँ होता। जब सोहेल अब्बास कराची की सड़कों में अकेला खड़ा हुआ था और उसको आगे का रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तो उस वक्त घर वालों में से सबसे ज्यादा किसकी याद आई थी? अम्मी और अब्बू की याद आती थी सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा।
वो होते तो मुझे खाना खिलाते अपने हाथ से। एक टाइम पे बिल्कुल मतलब मुझे एहसास भी हो गया था कि भूखा रह के तो आना नहीं था कराची मुझे, मैं आया गलत कह के। लेकिन फिर बोलते ना मतलब जिस इंसान के अंदर ज़मीर ज़िंदा हो इंसान का, तो उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। माँ बाप नाराज थे? माँ बाप नाराज़ थे बिल्कुल। आज नाराज हैं? आज नाराज़ नहीं, आज अगर तो आज बहुत देख खुश रहे हैं तो उनको कुछ कहना चाहते हो? हैं। आने से पहले 10 मिनट पहले मेरी वालिदैन से बात हो गई थी। क्या कह रहे हो? वो मैं बता रहा था मैं 92 न्यूज़ जा रहा हूँ, तो वो बोले हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो देख रहे हैं इस वक्त आप, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? आप बात करें आराम से कैमरे में देख के, जो भी वालिदैन को आज कहना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप घर से निकले और चले गए तो वो भी दुखी हुए होंगे थोड़े बहुत। तो मैं चाहूंगा कि आज आप 92 के इस प्लेटफॉर्म से आज कह दें जो दिल की और बात। मैं भी चाहती हूँ, अगर इजाजत दो, तुम्हारी अम्मी अबू को तुम क्या कहते हो प्यार से? अम्मी अब्बू ही कहते अम्मी हैं। अबू ही जी, कहते जी, हो। अब मैं अम्मी अबू से बात करना चाहूंगी कि आप अगर हमें देख रहे हैं और अपने बेटे को देख रहे हैं, हमें इतना फख्र हो रहा है दोनों को सुहेल से मिलकर, तो आज आप लोग तो पता नहीं आप लोग का तो दिल जो है वो बाग बाग होगा, और अल्लाह के शुक्र में आप लोगों के सजदे में आप लोगों की रूह तक होगी कि एक इतने होनहार हिम्मत वाला बच्चा जो घर से भागा और उसने एक नियत कर ली थी कि मैं जाऊंगा। आपको सलाम है कि, और आपको मुबारकबाद हम दोनों की तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, 92, मैं बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ 92 HD न्यूज़ की तरफ से, क्योंकि मैं इसकी आंखों में देखकर मेरा दिल जो है ना वो फौरन वो हो गया कि इसके आंसू नहीं रुक रहे। हालांकि ये थका हुआ है, ये सोया हुआ नहीं है, ये काम कर करके जागा हुआ है, ये रिस्क हलाल बखुदा रिस्क हलाल कमा रहा है ये इस वक्त लड़का, इसमें दो राय कोई है ही नहीं। सब बातें बरतरफ, लेकिन आप लोगों ने जिस बच्चे को जन्म दिया है ना, मैं आप सब लोगों से कहती हूँ सलाम है, आप सलाम है आप दोनों को। वाकई में आप लोग के घर का बच्चा बहुत हिम्मत वाला है। माँ बाप को कराची बुलाया? जी आए थे पिछले साल। आए थे? जी। घर ले लिया है कोई? जी घर ले लिया, रेंट पे घर ले लिया था मैंने। बड़ी माशाल्लाह। 3 महीने बिठा के फिर वापसी भेज दिया मैंने। गर्मियाँ यहाँ स्टार्ट हो गई ना, तो यकीन उनसे आ गर्मी रहा था बर्दाश्त माँ हो नहीं बाप रही को? थी। माँ बाप को यकीन आ रहा था ये हमारा वही भागा हुआ बच्चा है? अच्छा, आखिर में अब मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा इस तरफ ही बढ़ते हैं कि अब एक अभी आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं माशाल्लाह, और अब आपके पास बहुत सारे राइडर्स भी हैं, वेटर्स भी हैं जो वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। अब कैसा महसूस हो रहा है? आपका मुनाफा माशाल्लाह अच्छा खासा उसमें हो जाता है, खर्चे कितने होते हैं? क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं कि महंगाई भी बहुत है, ऐसे में सर्वाइव करना, घर लेना, अपने खर्चे चलाना, है सब कुछ करना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके इस वक्त जो रेस्टोरेंट का मुनाफा है वो किस तरीके से, और प्राइस क्या है? हाँ, और प्राइसेस क्या है? जब लोग किस तरह देते हो आप? उनको एक पिज्जा कितने में मिल जाएगा? 2017 से लेके 2019 तक मैं पहले प्राइवेट जॉब करता था, सही है। 2019 से लेके 2021 तक ज़िंदगी में मैंने कभी मतलब 20,000 से ऊपर सेल होते हुए देखा नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र इन 2 दिनों में मतलब यानी कि वहाँ से मतलब ऊपर की सेल में देख रहा हूँ, और मुझे यकीन हो भी नहीं रहा, और मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत ही कम इस टाइम पे अल्लाह पाक की ज़ात का। तो इस टाइम पे लार्ज पिज़्ज़ा मेरे पास 500 का है, और सैंडविचेस 300 के हैं। सैंडविचेस में 3 कैटेगरीज है, मैक्सिकन सैंडविच, इटालियन सैंडविच और चिकन सैंडविच। और पिज्जा की क्या खास बात है कि लोग सारे पिज्जे छोड़ के आपके जो है रेस्टोरेंट जाएं और पिज्जा खाएं? जरा बता दें, हमारे नाजरीन को बता दें। देखिए जैसा भी कस्टमर है हमारे पास, चाहे बड़े अमीर आ जाए चाहे गरीब आ जाए, हम दिल से बना के दे रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सोहेल जो पिज्जा बनाते हैं वो दिल आते हैं, और जो दिल से पिज्जा बनता है या दिल से खाना बनता है उसका जायका कुछ और होता है हमारा। एब्सोल्युटली। और शाहजेब और मैं, हमारी सबसे सवेरे पाकिस्तान की टीम जरूर जाएगी सोहेल की तरफ और जरूर उसकी मेहनत को देखेंगे अपनी आंखों से। और क्या खूब मैंने सुना था कि अगर अपनी आमदनी में अल्लाह को पार्टनर बना लो तो अल्लाह पाक गैब से बरकत दे देता है। ये इसका शुक्र है, ये शुक्राना है इसकी हर जबान में, हर लफ्ज में जब ये इस्तेमाल करता है कि अल्लाह ने इसको अता सिर्फ इसके झुकाव की वजह से दिया है, क्योंकि अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है।